And finally, after a lot of hassle, we have arrived at the gate for traveling to City of Romance, Paris. Felt amazing and excited after looking at those amazing shots, and so are we ready to tell you about our details, the details of our flight to Paris. And actually में हम लोगों ने ये आइटिनरी अपने आप से बनाई थी, सब कुछ अपने आप से फिक्स किया है, each and everything, and it's our first trip together, international trip together. मैं तो काफ़ी टाइम से बोल रहा था ये रोड ट्रिप पे चलते हैं, बट शी टोल्ड कि यार क्या रोड ट्रिप, उड़ के चलेंगे बॉस. सो फाइनली वी आर हेडिंग ऑफ वी गो टू पेरिस. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ बजटेड ट्रिप. रीज़न बिंग स्पेंडिंग 4 to 5 lakhs even in Europe is considered to be a budgeted trip. अगर आप कल को और भी टूर्स एंड ट्रैवल से कंसल्ट करोगे, they'll give you a 10 lakh or 9 lakhs package at least. That's the bare minimum cost of the package. जो भी एरियाज हम ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, if you take it from a travel agent, it will cost you 10 lakhs, easily 9 to 10 lakhs for a couple. I asked for so many people. मैंने बहुत लोगों से पता किया कि हमें ये सारी जगह इंक्लूजन चाहिए. और कहीं भी पैकेज 10 लाख से कम नहीं जा रहा. Exactly. तो अगर हमने उसको 5 से 6 लाख में बनाया है, तो हम उसको एक बजटेड ही बनाया, क्योंकि बहुत प्लानिंग लगी है. एंड हम जा रहे हैं अभी विस्तारा से, एंड हमने राउंड वे टिकट नहीं ली है. हमने बहुत कंसिडरेशन में देखा कि यार कौन कौन सी फ़्लाइट टिकट्स हमें कैसे क्या कॉस्टली पड़ रही थी, एंड गो फॉर दी ऑफर्स अवेलेबल ऑन मेक माई ट्रिप. हमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिला था मेक माई ट्रिप पे. एंड विस्तारा की फ़्लाइट्स ऑलमोस्ट हमें 56,000 की पड़ी थी फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस फॉर टू पीपल. एंड गाइस वो न्यूज़ देखो जरा, वहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है. फ्रांस में हिंसा की आग फैली, तो यहाँ पे ये डर गई कि क्या होगा. ऑफ कोर्स एक पुलिस की गन से गोली चली है, तो वहाँ पे दिक्कत हो गई है. ओह शिट, क्या हुआ? ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा वायलेंस है इधर तो. And everybody scared here. Yes, everybody, look at their faces. Ma mère m'a envoyé un message, ça Everybody, but यहाँ पे बैठ के क्या कर सकते हैं, ठीक है. फ्लाइट है तो जाना तो पड़ेगा. First impression is really good. Flight is very nice. You can speak loud. Flight is very nice. Yes. हमें इकोनॉमी में भी इतना अच्छा लेग स्पेस मिला हुआ है. लेग स्पेस इज really good. एक बार दिखाता हूँ मैं एक बार. खोल दिया है. हाँ, पूरा आराम से बैठे हुए हैं हम लोग कि मुझे इशू नहीं लग रहा. यूजुअली कोई इतनी लंबी हाइट भी नहीं है, भगवान ने इतनी लंबी हाइट नहीं दी, बट स्टिल बेटर जितनी भी हमने इंटरनेशनल ट्रैवल की है. एंड प्लस पॉइंट, this backrest, it's adjustable, so it's very nice for me because I'm short-heighted. Yes. So I can adjust it at my own convenience. And of course a big compact screen, and they also provided a complimentary quilt and the basic amenities which we usually get in an international flight. The flight was so good. Vistara, direct flight, 9 hours. 9 hours की फ़्लाइट में, एंड द फूड वॉज टॉप नॉच. दो बार का हमें मील मिला हमें, एंड फूड क्वालिटी वॉज रियली गुड. मज़ा आ गया. 9 hours की फ़्लाइट में थकान नहीं हुई, सबसे बड़ी बात. आराम से नींद भी आई. हम लोग चार्ज वाली मेट्रो वाले एयरपोर्ट पे लैंड करे हैं बेसिकली. एयरपोर्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट बोर्डिंग का, इनका ऑफ बोर्डिंग का और बैगेज कलेक्शन बहुत अच्छा है. बेसिकली यू कम डाउनस्टेयर्स, यू टेक अ ट्रेन, गो टू द नेक्स्ट स्टॉप एंड कलेक्ट योर बैगेज. दैट्स ऑल. कुछ क्योटिक नहीं होगा इससे, सो दैट ट्रैफिक भी मैनेज हो रहा है, सब अपनी पेस पे आ रहे हैं, एक ट्रेन ले रहे हैं, जा रहे हैं. ओके.
हमने फाइनली अपनी एक ऊबर बुक कर ली है। Pernica, walking on the streets of Paris. पर्णिका ने बोला कि ऐसे क्रॉस नहीं करते, प्लीज़ लुक एट द स्टॉप ओवर, क्योंकि यहाँ पे चलो लेट्स गो। नाइस एरिया। हेलो हेलो हेलो। तेरे चेहरे पे खुशी देख के तो लग रहा है कि रूम बहुत अच्छा है। बहुत प्यारा रूम है यार, मतलब इतना सा रूम है, उसने सब कुछ दे दिया यार। देखो इंडक्शन इतना प्यार, इतना सही। देखो दो स्टोव, यू हैव प्रॉपर किचन है, मतलब बिल्कुल एवरीथिंग इज देयर। यू हैव प्रॉपर यूटेंसिल्स, चिमनी एज वेल, मतलब सब बना दिया। हम बस ये है कि हम सिर्फ 2 दिन के लिए हैं पेरिस में, बट होटल जो हमने पिक्चर्स देखी थी, जिस हिसाब से हमने बुकिंग करी थी, एक्सपेक्टेशंस वही हैं। 100 इट मीट्स आवर 100% एक्सपेक्टेशंस। सो रूम बहुत कोजी सा रूम है, बहुत छोटा सा रूम है, कोजी रूम है। 2 जनों के लिए सफिशिएंट इनफ है। वेल इक्विप्ड यार, विद ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज़। कल को आपको काम वाम करना हो, कुछ भी करना हो, तो भी बहुत सही तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है। हाँ, नाइस वॉशरूम यार, रियली नाइस। ऑफ कोर्स इसमें बैल्कनी नहीं है, बट आपको विंडो एक्सेस है। सो हियर यू गो, लुक एट दिस स्काई यार। और अभी बज रहे हैं एक्चुअली में रात के 11 यहाँ पे आसपास, और लग नहीं रहा है कि 11 बज रहे, क्योंकि 10 o'clock पे यहाँ पे सनसेट हुआ था। बट जस्ट लुक एट द स्काई, इट लुक्स ब्यूटिफुल। एंड अभी थोड़ा सा बस मैं टायर्ड हूँ, थोड़ी देर हम रिलैक्स करते हो, उसके बाद मैं आपको शायद एक प्रॉपर्टी का थोड़ा सा टूर दूंगा, और हमने बताऊंगा कि मैंने कैसे क्या कहाँ पे बुक करी, कितनी कॉस्ट में क्या पैसे लगे भैया, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम पीक सीजन में आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड इसमें कि हमने इस रूम के लिए भी कितना पे किया है। एंड एक चीज़ ये थी कि रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी एंड होटल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मिक्स करके हमें मिला। तो किचन तो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट देन जो हम अपने घर से खाना पीने लाए ना, अब वो हम खाएंगे। हे पर्णिका, लेट्स वेलकम each and everyone to the originals residency, our hotel in Paris. We're gonna take us today First, the common area. the common area. Looks pretty nice, yaar. Oh, nice. They have a bar section as well. Oh, No, it's open. it's open. Oh, great. Small gym. Small gym and with basic amenities, yeah. So basically, just to stay fit or probably be in your shape, you can avail the gym facility. It's available, it's accessible to each and every person who is staying here. रेजिडेंसी, यहाँ पे हर चीज़ आपको जैसे एक सोसाइटी शॉर्ट रेजिडेंसी में मिलती है, वो सब मिलता है। This is the reception area. Full people. Yeah, very helpful guy. Very helpful. Chalo, let's move on to the dining section. Seems like yes, this is the dining section for each and every member who is staying here. Basically, pretty good, huh? It's a lavish space. They have it, and probably all the cutleries are placed here, and what all essential items we are going to get in the breakfast will be served here. So it's a very good property, yeah. It's a very good residency. The way they have constructed is so unique in its own way. आई होप आप लोगों को ये जो प्रॉपर्टी टूर था जो मैंने अभी आपको दिखाया मेरे ब्लॉग में अच्छा लगा हो। मतलब मुझे लिटरली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। एंड जिम भी है, जिम मजा आ गया ना देख के। यस, जिम भी है, जिम का फुल एक्सेस भी है। एंड इस प्राइस में 21,000 के आसपास हमें ये 2 दिन का कॉस्टिंग पड़ी है, 21,000 INR में। प्लस इसमें एक सिटी टैक्स था जो 11 यूरोस का हमने पे किया है। एंड एक और चीज़, 100 यूरो का डिपॉजिट होगा जो एक फ्रोजन अमाउंट की तरह हमारे बैंक में रहेगा। एंड वंस वी लीव दिस रूम विदिन 24 आवर्स दैट मनी विल बी क्रेडिटेड बैक टू आवर अकाउंट। तो ये कॉमन चीज़ थी जो विच विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द विजिटर्स। ठीक है, बाकी रूम बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। रूम तो यार मजा ही आ गया। मैं क्यों इतनी बार भी स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि पीक सीजन है इस टाइम पे, एंड इस प्राइसिंग में फॉर मेरे ख्याल से पर पर्सन 5,000 पड़ गया पर डे का।
हाँ, एक मतलब तरीके for से a couple it's almost 11,000 Yes, yes. 11,000 per couple पर डे बट ये अभी भी मैं बोल रहा हूँ बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रेट है, इससे कम में तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। एंड आसपास ट्रेन स्टेशन, नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन था, मतलब पास में वॉकिंग भी है एंड बस स्टॉप भी है सबसे पास में, मार्केट भी है यहाँ पे थोड़ी बहुत। बट सारी इस प्रॉपर्टी में, इस रेजिडेंसी में हमें सब कुछ मिल गया, खाना पीना सब कुछ मिलेगा, सुबह का ब्रेकफास्ट भी है। एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर टुमारोज मॉर्निंग बिकॉज वी आर गोइंग टू डिज्नीलैंड। तो हम कल जाएंगे डिज्नीलैंड, आपको मिलेंगे कल के हमारे नए व्लॉग में। सो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि पेरिस में कितने ज़्यादा केओस मचा हुआ है, कितने ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रखे हैं। आई हर्ड कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रखे हैं, कई जगहों पे सर्विस टर्मिनेट कर रखी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। सो हमें भी नहीं पता कि अभी डिज्नीलैंड के लिए हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़, हम कैसे पहुँच पाएंगे, और या डिज्नीलैंड पार्क शायद ओपन होगा भी या नहीं होगा। अभी इसके हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड लिटरली आई एम वेरी टेंस्ड अबाउट इट। So stay tuned for the next vlog. Hey guys, so आप लोगों के साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ related to how to get your Schengen visa processed, or maybe the list of documents or supporting documents that you would require to get your visa processed, Schengen visa. So सबसे पहली बात, Schengen visa जो मुझे मिला है that is actually valid for 60 days. एंड उसके बाद मैं एक पर्सनल एडवाइस ये दूंगा, जब आप Schengen visa की अपॉइंटमेंट डेट लेते हो, सो दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू हैव टू गेट द अपॉइंटमेंट डेट सो दैट आप अपने वीज़ा ऑफिस में जा सकते हो। जैसे फॉर इन केस ऑफ दिल्ली वी हैव VFS ग्लोबल, वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा प्रोसेस करा सकते हो। सो मेक श्योर यू गेट द अपॉइंटमेंट डेट एटलीस्ट 20 to 25 डेज प्रायर टू योर अराइवल। 20 से 25 दिन पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट ले लो, क्योंकि कभी क्या होता है वीज़ा मिलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। जैसे यूजुअली हमारे टाइम पे 16 से 17 दिन लग गए थे, एंड इट वाज वेरी, आवर अराइवल डेट वाज गेटिंग वेरी क्लोज। सो मेक श्योर ऑफ इट कि आप लोग एक्स्ट्रा टाइम, बफर टाइम लेके चलो अपॉइंटमेंट डेट के लिए। 60 डेज़ की आपको वैलिडिटी ज़रूर मिलेगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग खुद से भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो टू गेट योर वीज़ा प्रोसेस सॉर्टेड, और यू कैन कॉन्टैक्ट टू द ट्रैवल एजेंट जो आपका ये सारा वीज़ा का जो काम है वो सारा करा के देगा। तो हमने भी ट्रैवल एजेंट को कॉन्टैक्ट किया था, जिसमें वी क्रैक द डीलर इन अराउंड 2,000 to 2,500 फॉर 2 पीपल, जिसमें हमें वीज़ा की अपॉइंटमेंट डेट से लेके वीज़ा मिलने तक का उन्होंने सारा प्रोसेस कंप्लीट कराया था। सो सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट डेट ली, एक ऑनलाइन पोर्टल पे पे किया, जिस पे हमें उस हिसाब से डेट मिली। उसके बाद एजेंट के थ्रू हमें लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट मिली, जिसमें पासपोर्ट की कॉपीज़, योर 6 months ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड साइज फोटोग्राफ, एंड आपकी एक आइटिनरी होनी चाहिए। जो भी आप, जहाँ पे भी आप यूरोप में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पेरिस गया, मैं अब स्विट्ज़रलैंड आया हूँ, तो उस केस में आप लोगों को एक डिटेल आइटिनरी या एक ब्रीफ आइटिनरी आपको एक देनी पड़ेगी, जिसमें आप बता सकते हो कि डे वाइज आपका क्या शेड्यूल है, कि डे 1 पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, डे 2 पे मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहुत ब्रीफ वे में मैंने एक टेम्पलेट आपको बना के दे दिया, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ मैनर में मैंने लिखा हुआ है, हाउ टू सेट अप ब्रीफ आइटिनरी। एंड आपकी जितनी भी टिकट्स हैं, होटल बुकिंग्स है, वो सारी कंफर्म्ड होनी चाहिए। अगर उनमें से एक आधा रिज़र्व हो गई कोई दिक्कत नहीं, बट सारी रिज़र्व नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग योर स्टे इन यूरोप। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग। आप लोग अगर आपकी रिज़र्व हुई और कंफर्म नहीं है कोई सी भी होटल बुकिंग, देयर आर हाई चांसेस ऑफ योर वीज़ा गेटिंग रिजेक्टेड। एंड आपकी फ़्लाइट टिकट्स कंफर्म्ड होनी चाहिए, कोई भी डमी टिकट काम नहीं आती है। इतना मैंने और केसेस में देखा था। सो मेक श्योर ऑफ इट एज वेल। एंड आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए मैंडेटरी, जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर पासपोर्ट नंबर शुड बी क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन दी ट्रैवल इंश्योरेंस। अदरवाइज़ आपको हो सकता है कि उस दिन आपको अपॉइंटमेंट डेट पे वो इशू ये रेस करे, आपको अगले दिन अपॉइंटमेंट डेट मिले या उसके दिन बाद, या आपको उसी दिन वो ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेनी पड़े। सो मैं एक चीज़ और एडवाइस करूँगा, अगर आप मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कर रहे हैं, डू नॉट बाय देयर ट्रैवल इंश्योरेंस, इंस्टेड बाय अ सेपरेट रिलायंस ट्रैवल इंश्योरेंस, जो बाहर की कंपनी से या रिलायंस ऑफर करती है, आप उसके लिए मेक माई ट्रिप से मत लीजिए। ये थोड़ी सी की आइटम्स थी which you guys should make a note of it to when you are going ahead to plan your trip to Europe.